पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजभवन पर हम लोग हैं और अभी जो है बिहार में किसी की भी सरकार नहीं है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है एक बार फिर और शाम 5 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 9वीं बार वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि लगातार अपडेट हम लोग आपको दे रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही थी। 2 डिप्टी सीएम का नाम भी निकल कर सामने आ गया है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के तौर पे। आपने देखा कि किस प्रकार जब गाड़ी से नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था तो उसी गाड़ी में सम्राट चौधरी भी गए और वापस भी उसी गाड़ी में आते हैं, लेकिन पगड़ी बंधी हुई है। कब खुलेगी पगड़ी, क्या कुछ होगा आगे, हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित जी हैं और सौरभ मिश्रा जी हैं जदयू से। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित जी से है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, खुशी और दुख ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आम जनता की सेवा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सतत प्रक्रिया के अनुसार लगातार देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करते हैं। भारत माँ को माँ मानना, भारत माँ को जो भूमि का टुकड़ा मानते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, यही हमारा नैतिक आचरण, यही हमारा नैतिक उद्देश्य है। राम राज्य के उद्देश्य में, राम राज्य की परिकल्पना में जिस दिन हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ता है, जिस दिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं, उस दिन निश्चय ही हम खुश होते हैं। चलिए सौरभ जी, पहली प्रतिक्रिया, फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और फिर घर वापसी हो रही है। जी बिल्कुल सागर भाई, बहुत सही बात आपने बोला। फिर से हम लोग मतलब घर वापसी हुई है और एनडीए के इस बार एनडीए के सरकार के साथ हम लोग पूर्ण जोर शोर से बिहार में विकास का काम करना है। यही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और यही एनडीए गठबंधन का उद्देश्य है। सुमित जी, कल तक आप लोग लगातार पानी पी कर, आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो तमाम कार्यकर्ता थे और आप खुद पी कर कोस रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, आज दोस्त हो गए। देखिए, बिहार में एक सामाजिक समरसत्ता की कहानी चल रही है, समझना है। अच्छा। एक तरफ जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हाँ। वहीं दूसरे तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को पानी पी कर कोसने वाले जो लोग थे, जो कर्पूरी ठाकुर जी को के विषय में जो लोग उनको भारत रत्न देने से जो प्रसन्न नहीं थे, ऐसे लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अनर्गल टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो इस लड़ाई को तो हमें लड़नी थी ना। एक तरफ कहीं ना कहीं हमने उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए लड़ने वाले लोगों को आगे करने का कार्य किया। राम राज्य के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने लगी। अच्छे हो गए। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है, जो भारत को माँ मानता है, जो भारत की भूमि में जिसका जन्म हुआ है। देखिए, मैं आपको पहले क्या मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, ये आपसे बेहतर जो है कौन जानता है। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा करना ये आपके हाथों में है। इसको आप अपने शब्दों के माध्यम से तोड़ भी सकते हैं और अपने शब्दों के माध्यम से इसको शीर्षस्थ स्थानों पर पहुंचा भी सकते हैं। तो एकता और अखंडता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक समरसत्ता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और सबके साथ सबके विकास, सबके सम्मान और सबके विकास की बात जो है, और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। सौरभ जी, शिवानंद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निचले तबके का जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है उसने भी कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। फिर आप लोग फिर से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। आखिर कौन सी वो मजबूरी थी जो इतना बड़ा विष पीना पड़ा आप लोगों? देखिए, मजबूरी जो शिवानंद तिवारी की बात के बयान का, वो तो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। वो भी पहले जदयू में थे, ठीक है ना, फिर राजद में गए, उनकी बात को छोड़ दीजिए। और रही बात आप बात कर रहे हैं कि कौन सी विष पीने की, तो ठीक है, राजद के साथ गठबंधन में सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से ही उद्देश्य रहा कि न्याय के साथ शासन चलाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ
रहना। तो उनके शासनकाल मतलब रहे, मौका तो उनको दिए, लेकिन उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते चले गए। और बाकी विशेष जानकारी तो आपको सरकार बनने के बाद आपको उसकी भी मिलेगी, ठीक है ना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी सुमित जी, क्या बड़ी वजह यही माना जाए कि लोकसभा चुनाव आप लोग अकेले अपने दम पर नहीं जीत पा रहे थे, यही बड़ी वजह है जो नीतीश कुमार जी को साथ लेना पड़ा? देखिए, ये प्रश्न 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो बहुत लोगों ने यही प्रश्न उठाया था। 2019 में पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो ताड़का मारीच कंपनी है, वो ताड़का और मारीच की कंपनी ने फिर से यही प्रश्न उठाया, लेकिन ताड़का मारीच की कंपनी के मुंह पर करारा तमाचा जो है देश की यशस्वी जनता ने लगा दिया। 2014 में जितना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 2019 में उससे ज़्यादा मिला। 2014-24 में तो राम राज्य के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चय ही जिन सनातन संस्कृति और अखंड भारतवर्ष के उद्देश्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कौन है जो इसमें जो अलग रहेगा हमसे? सब तो साथ ही होंगे ना। अंतिम सवाल सौरभ जी, आखिर ये गठबंधन, ये वाला जो गठबंधन अभी बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है, 5 बजे के बाद वो गठबंधन बिहार को देखने को मिलेगा। कौन कौन चेहरे होंगे वो हमने बता दिया है, लेकिन कितने दिन चल पाएगा ये गठबंधन? नहीं, अब ये गठबंधन कितनों दिन की बात नहीं है सागर भाई जी। ये गठबंधन अब प्रेजेंट मतलब एक गठबंधन जैसे शुरुआती था और ये अंतिम है। और गठबंधन जैसा मतलब एनडीए का जो गठबंधन है वो अब हमेशा के लिए रहेगा, इसमें कोई मतलब सोचने की बात नहीं है। चलिए, तो देखा आपने, सौरभ जी ने साफ साफ बता दिया यहाँ पर भाजपा और जदयू के तमाम जो नेता थे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। नीतीश कुमार जी फिर से 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन तमाम हमारे जो सवाल थे उस पर दोनों ही दलों के नेताओं ने जानकारी दी। तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।